शोधकर्ताओं ने बताया कि उसमें गेहूं में और धान में अब की बार कमी आ सकती है। तो आप देख लेना, पूरी सूचना बताएंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें ये बोल रखा है कि आप सावधान हो जाओ, नैनो यूरिया के इस्तेमाल से पैदावार पैदावार में गिरावट। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अध्ययन में किया खुलासा। PAU यानी शॉर्ट नाम इसका PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में नैनो यूरिया के फसल उत्पादन पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि नैनो यूरिया के लगातार इस्तेमाल से धान और गेहूं की पैदावार में कमी आ सकती है। यह निष्कर्ष चिंताजनक है, क्योंकि धान और गेहूं भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा गेहूं और धान का है भारत में। अब तो शोधकर्ताओं के अनुसार नैनो यूरिया के उपयोग से धान के दानों में 35% और गेहूं के दानों में 24% प्रोटीन की मात्रा में कमी आई है। मतलब धान में 35% और गेहूं के में 24% प्रोटीन की कमी आई है। इसके अलावा फसलों में नाइट्रोजन की कमी भी देखी गई, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि नाइट्रोजन प्रबंधन के गलत तरीके अपनाने से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार की नीति और किसानों पर प्रभाव। तो भारत सरकार ने नैनो यूरिया को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि यह अध्ययन बताता है कि नैनो यूरिया के उपयोग से किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंच सकता है। शोधकर्ताओं ने इस तकनीक के को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता की है। मतलब जोर पूरा दिया गया पूरी, मतलब किसान सन जागरूक कराए चीज में। तो यूरिया की मांग और सरकारी सब्सिडी। भारत में यूरिया कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक है। हर साल देश को लगभग 350 लाख टन यूरिया आवश्यकता होती है, जिसमें से 40 लाख टन आयात किया जाता है। सरकार यूरिया पर भारी सब्सिडी भी देती है। उदाहरण के लिए 45 किलो यूरिया के बैग की वास्तविक लागत 3,000 रुपये है, लेकिन इससे किसानों को केवल 242 रुपये में बेचा जाता है। 2023-24 में सरकार ने यूरिया पर 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है, जिसमें 500 मिलीलीटर घोल में 4% नाइट्रोजन होता है। यह पारिवारिक यूरिया के बैग का केवल एक 1/4वां हिस्सा है, लेकिन इसके बड़े लाभ का दावा किया जाता है। इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया का एक छिड़काव 52 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की जगह ले सकता है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके प्रभाव को लेकर अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। अब शोध के निष्कर्ष को क्या निकला इस चीज को। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मृदा रसायनज्ञ डॉक्टर राजीव सिक्का के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि नैनो यूरिया के उपयोग से पौधों की जड़ों की लंबाई और शुष्क वजन में कमी आई है। साथ ही पौधों में पोषक तत्वों की कमी भी देखी गई। डॉक्टर सिक्का ने बताया कि नैनो यूरिया के नए फार्मूले भी पैदावार बढ़ाने में असफल रहे हैं। इसकी मोटा मोटी बात यह है कि ये जो हम जो कट्टा मिलता है ना, वो बैग यूरिया का 45 kg का आता है। अब तो कम ही आता है, 40 का ही कर दिया उसको ही। उससे ये बढ़िया बता रही है कि तरल में आती है वो, उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन सभी कमी है। तो किसान भाइयों, ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी कोई सूचना आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद।